हेलो फिजियो डॉक्टर, दिस इज़ डॉक्टर आरती हेयर। सो हम लोग यहाँ पे क्लास 11th का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए नीट 2024 के लिए बायोलॉजी का। तो हम लोग चैप्टर 17 तक कर चुके थे एमसीक्यू। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 18 का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रोटीन रिच फ्लूइड डिराइव्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा दैट बाथ्स टिश्यू and cell in the intercellular spaces is called। ऑप्शन देखेंगे प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम, एरिथ्रोसाइट। तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी लिम्फ, बिकॉज लिम्फ इज ए क्लियर प्रोटीन रिच फ्लूइड डिराइव फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा दैट सर्कुलेट थ्रू लिम्फेटिक वेसल एंड वाथिड टिश्यू। चलिए तो अपना बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेज सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन देखते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा एंड द प्लेटलेट्स। तो अपना आंसर हो जाएगा RBCs, red blood cell, because red blood cell contain hemoglobin which carries oxygen to tissue and help transport carbon dioxide away from tissue। तो अपना आंसर हो जाएगा RBC। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं द मेन फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का मेन फंक्शन कौन सा हो जाएगा? न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इम्यून डिफेंस, ब्लड क्लोटिंग। तो अपना आंसर आ जाएगा इम्यून डिफेंस, ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज द लिम्फेटिक सिस्टम इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग फिल्टरिंग एंड फाइटिंग अगेंस्ट पैथोजेंस। देखते क्वेश्चन नंबर 4 द पेज मेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द। जो पेज मेकर होता है अपना वो ह्यूमन हार्ट का, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका नेम क्या होता है पेज मेकर का? देखते हैं। एट्रोवेंट्रिकुलर नोड मतलब एवी नोड, या साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड, बंडल ऑफ हीज एंड पुरकिंजे फाइबर। तो साइनो एट्रियल नोड होगा, ऐसे नोड होगा अपना। जो ऐसे नोड होता है वही नेचुरल पेज मेकर ऑफ द हार्ट, इसी को बोला जाता है। इनिशिएट करता है हार्ट बीट और कोऑर्डिनेट करता है इसके कॉन्ट्रैक्शन को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ब्लड वेसल्स हैव द थिनेस्ट वॉल allowing for the exchange of substance between blood and tissues। ऑप्शन देखते हैं आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड वेन्यूज। तो अपना ऑप्शन नंबर सी कैपिलरीज हो जाएगा, बिकॉज कैपिलरीज हैव थिन वॉल दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 5-6 देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर, टोनोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्पायरोमीटर। तो स्फेग्नोमैनोमीटर जो होता है ऑप्शन नंबर ए अपना, यही इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है बीपी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। द प्रोसेस बाय विच वाइट ब्लड सेल्स इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। देखेंगे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। फैगोसाइटोसिस, हेमेटोपोइसिस, डाइपेडेसिस, कीमोटैक्सिस। तो फैगोसाइटोसिस बोलते हैं इसको, जब फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करता है, इनगल्फ किया जाता है ब्लड वाइट ब्लड सेल्स के थ्रू। एक तरह का वाइट ब्लड सेल्स क्या है हमारा, एंटीबॉडी की तरह वर्क करता है, जिसको फैगोसाइटोसिस की तरह फंक्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 विच ब्लड कंपोनेंट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। कौन सा इसमें से कौन सा कंपोनेंट ब्लड का है जो एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है? आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा। तो जो बी ऑप्शन है प्लेटलेट, ये अपना क्लोटिंग को सॉरी प्रिवेंट कर क्लोटिंग को एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। क्लोटिंग के लिए प्लेटलेट ही वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 9 द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इज द। सबको पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन देखें ऑर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। तो सबसे लार्जेस्ट पूछा है, ऑर्टा होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 द साउंड ऑफ द हार्ट बीट हियर्ड थ्रू ए स्टेथोस्कोप इज ड्यू टू। क्यों हम लोग सुनते हैं, कैसे सुनते हैं? तो क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर
ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व, रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया। तो ये अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जब क्लोज होता है दोनों वाल्व तो हम लोग हार्ट साउंड जो होता है वो हम लोग सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मेटिक प्रेशर एंड पीएच बैलेंस, कौन सा होगा कंपोनेंट? देखें, आरबीसी, वाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट। तो जो अपना प्लाज्मा है ये ऑस्मेटिक प्रेशर और पीएच के को बैलेंस करने में, मेंटेन करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 12, द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एन एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल इन द ब्लड इज नोन एज। ऑप्शंस देखें, एनीमिया, ल्यूकेमिया, इरिथ्रोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो अपना ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, इरिथ्रोसाइटोसिस। इरिथ्रोसाइटोसिस क्या होता है? एक कंडीशन होता है वेयर देयर इज एन एक्सेसिव इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल काउंट, जहाँ पे आरबीसी का काउंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय इच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन 1 मिनट इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे? 1 मिनट हार्ट बीट जो पंप कर रहा है उसको। कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर। तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन नंबर ए। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? जो भी स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट का मल्टीपल करेंगे तो हम लोग को कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द आर्टरी दैट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल इटसेल्फ इज नोन एज। जो हार्ट को ही सप्लाई कर रहा हो, ऐसी कौन सी आर्टरी? तो देखिए, हम ऑर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, कैरोटरी आर्टरी। तो जो कोरोनरी आर्टरी होगी वो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड बैक टू द हार्ट इज नोन एज। देखेंगे ऑप्शन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन। तो ये अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन? इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो अपना ये लास्ट क्वेश्चन था। और लाइक कीजिए हमारे इसको, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।